ये इस वक्त हम फातिमा एकेडमी में मौजूद हैं। जिस तरह से आपको मालूम है कुछ ही रोज़ पहले बच्चों के गालिब के नाम से ऐवान गालिब में जो वहाँ के ऐवान गालिब के सौजन्य से फातिमा एकेडमी के बच्चे मौजूद थे। आज यहाँ पर कुछ लोगों ने उनको इनामात से नवाजा है। इनाम ये समझ लीजिए कि उनको झड़ी सी लग गई है। किसी ने ट्रॉफी दी है, किसी ने मेडल दिया, किसी ने कैश की सूरत में, किसी ने दामे दिरमे सुखाने, और सभी ने सराहा। इन बच्चों में जो बहुत अच्छे करेक्टर हैं उनको भी बेस्ट परफॉर्मेंस पे जो इनाम दिया गया। आज यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन बच्चों को ये इनाम मिला कैसे लगा। सबसे पहले वो बच्ची है जिसमें लड़कियों का किरदार इसमें था ही नहीं, लेकिन एक छोटा सा रोल लड़की का था और बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि आज उसको भाई फिल्मों से भी ऑफर आने लगे। अब डायरेक्टर साहब को कहाँ पूछेंगी वो। खैर हमारे साथ ये बच्ची मौजूद है। इकरा, तुमने ये परफॉर्मेंस की, इस बारे में आपको क्या कहना है? अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। मेरा नाम इकरा है, मैं फ़ातिमा एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगी। उसके बाद मैं फ़ातिमा एकेडमी के चेयरमैन एजाज सर, जावेद सर, उसके बाद हमारे डायरेक्टर जिन्होंने ये मुझे मौका फ़राहम किया और जिसकी वजह से मैं आज इतनी इज़्ज़त कमा रही हूँ। डॉक्टर मिस्टर रामेश सर, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। वो हमारे सामने मौजूद हैं। और इसके राइटर मोहम्मद इकबाल फिरदौसी सर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी कि उनके ज़रिए मुझे ये इज़्ज़त मिल रही है। अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं इतनी खुश हूँ कि देखिए मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है और हाँ नकद भी मिली है, सब बहुत कुछ, मेडल भी मिला है माशाल्लाह। और यहाँ तक कि मुझे बहुत सारे ऑफ़र्स भी आ रहे हैं। तो मैं यही अल्लाह से दुआ करूँगी कि आगे भी अल्लाह मुझे तरक्की से नवाजे और मैं सबका नाम रोशन करूँ, अपने डायरेक्टर का भी और यहाँ के फ़ातिमा एकेडमी के जो यहाँ पे हमारे गेस्ट बनकर आए। और हाँ, सबसे अहम बात और सबसे अहम नाम मोहम्मद इदरीस सर, जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पर दिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग जाने के लिए तरसते, काबिलियत के इजहार कर दें, उन्होंने वो हमें प्लेटफॉर्म फ्री में दिया। हम यहाँ के बच्चे पुरानी दिल्ली के वहाँ गए और वहाँ जाके हमने अपना प्ले वहाँ पे दिखाया, लोगों को दर्शाया और लोगों को बहुत पसंद आया। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बात ये बताता हूँ, बचपन में बुढ़ापे का रोल करना ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चा है, बच्चा भी नौजवानी की उम्र में कदम रख रहा है और उससे बुढ़ापे का रोल करा जाए तो उसके कैसे तासुरात हैं। जो गालिब साहब का रोल किया है हमारे साथ तो मौजूद हैं गालिब साहब कहाँ चले गए? गालिब साहब देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत सा बच्चा है जिसको गालिब हमने हालांकि बूढ़ा ज़्यादा नहीं बनाया था और कई गालिब बदले, वैसे तो बदले गालिब, लेकिन फातिमा एकेडमी में आने के बाद भी कई गालिबों के बाद ये गालिब आया। और ऐवान गालिब के डायरेक्टर साहब ने भी ये कहा कि तुमने गालिब बहुत अच्छा पसंद किया, आप जवानी में देखेंगे तो गालिब साहब ऐसा। गालिब साहब, इस बारे में आपका क्या कहना है, आपको इनाम मिले हैं? सर सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। एज ए डायरेक्टर आपने हमें सब कुछ सिखाया, हमें इस सांचे में डाला कि हम वहाँ पे ऐसा परफॉर्म कर पाए। वो एक छोटा मोटा स्टेज नहीं है, एक बहुत बड़ा स्टेज है ऐवान गालिब इंस्टीट्यूट, और एज अ गालिब मैंने वहाँ परफॉर्म किया। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ और हो नहीं सकती कि मैं गालिब इंस्टीट्यूट में ही गालिब बन के पेश हो रहा हूँ। मेरी जितनी भी आज तक की वीडियोस थी, जितने भी आज तक के थिएटर्स थे, सबसे अच्छा थिएटर मेरा ये रहा। मैं आपको अब तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और हमारे राइटर साहब का बहुत ज़्यादा बेइंतहा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। आपने जो इसमें परफॉर्म किया उसके बारे में बताएं थोड़ा। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे इसकी परमिशन दी। और सेकेंडली मैं फ़ातिमा एकेडमी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने मुझे ये प्लेटफॉर्म अता किया और ऐवान गालिब में परफॉर्म करने का मौका दिया। कोई और शेयर था दूसरा तुम्हारा? मेरा इसके अंदर स्टूडेंट का रोल था जिसमें हमारी एक बहस चल रही थी, जिसमें शायरियाँ बोलनी थी। उसके अंदर मेरी कहती है ना कि बहन बैठ जाओ, ये उसके अंदर पहले ये छोटा सा रोल है जिसको बहुत बोलने नहीं दिया। तो आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करने के बाद। और मैं सबका शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इसमें बहुत सारे डायलॉग दिए कि मेरे पास डायलॉग नहीं थे, कि आपने मुझे इसमें सिर्फ मेरे पास शायरियाँ थी, सिर्फ आपने मुझे डायलॉग दिया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि डायलॉग बोलते हुए। तो क्या बोला था? बहन बैठ जाओ। हाँ, आई बहन बैठ जाओ। कहाँ चली? अभी तो अभी जाने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? बहन समझाओ। हाँ बहन, हमारे साथ चलना। मेरा एक स्टूडेंट का रोल था जिसमें मुझे शेर बोलना था। और सबसे पहले मैं रामेश्वर का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड कराया ऐवान गालिब में, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नम्रा राज़ा और मैंने इसमें एक स्टूडेंट का रोल किरदार अदा किया है।
और जैसे वो करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हासिल हुई कि सर ने मुझे इस काबिल समझा और इसमें मुझे रोल अता किया। आगे मेरा ये इरादा है कि मैं आगे इसमें ही आगे बढ़ती रहूं जो ज़िंदगी में अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। तुमने इसमें क्या रोल किया था? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशान है। मैंने अरशद का रोल किया था। कुछ बताएं। उसमें हमारे एक शेर था, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियल है। मैंने इसमें सलीम का रोल किया था। नहीं मालूम लेकिन इस कदर यानी हमने बारहा ढूंढा तुमने बारहा पाया। वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ुर रहमान है और मैंने इसमें अख्तर का किरदार निभाया है। सर, एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? सर, आपने मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी से मुताल्लिक इतने सवालात की तैयारी कराई, इसमें सब का जिक्र आया, उनके वालिद का, वालिदा का, चचा का, दादा का, मगर मिर्ज़ा नौशा की ज़िंदगी में अहम किरदार और ख़ास किरदार एक और था। इसके लिए तो आपने कोई तैयारी नहीं कराई। स्टूडेंट का रोल किया है मैंने। मेरा नाम समद है और मेरा शेर है, गर खामोशी से फ़ायदा इकफ़ाए हाल है, गर खामोशी से फ़ायदा इकफ़ाए हाल है, खुश हूँ कि मेरी बात समझनी मुहाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। इसमें मैंने जावेद का रोल करा है, जिसका सबसे पहला डायलॉग था, अरे भाई सुनो, ये इतना बड़ा रोल है मेरा, ये भला किस तरह याद होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीत खालिद है। मैंने इस ड्रामे में एक टीचर का रोल किया था जो सब बच्चों को समझा भी रहा है और बता भी रहा है कि उन्हें क्या करना है, आगे उनकी गलतियाँ भी सुधार रहा है। इस ड्रामे के जो राइटर हैं उनके बगैर तो कोई प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं, तो आप भी दो बातें इन बच्चों के लिए कहें फिर। अब बातें तो सभी कह दी है तकरीबन। मैं एक बार फिर अब इनको तो दुआएं तो दे चुका हूँ। अब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितने अच्छे अंदाज से इन सब लोगों ने के साथ इंसाफ किया स्क्रिप्ट के साथ। वो कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा रहा। और मैंने अभी इसमें इसको कुछ एडिट कर दिया था, कुछ इसमें से निकाल लिया था, तो तकरीबन 1 घंटे का रहा, तो मैंने उसको जो है तकरीबन 1.5 घंटे का कर लिया है। आगे इंशाल्लाह इसको 1.5 घंटे का पेश किया जाएगा। तो फातिमा एकेडमी के ज़िम्मेदार और सियासी तकदीर के ग्रुप एडिटर मुस्तकीम खान मौजूद हैं। एजाज़ भाई, पहले आपसे शुरू करते हैं, इन बच्चों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, फातिमा एकेडमी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। मैंने पहले ही बताया था कि हम ड्रामा भी करते हैं, ड्रामे में बहुत सारी नुक्कड़ नाटक भी करते हैं। आप जो यहाँ जब आए और आपने कहा मैं जो है उर्दू के लिए जो कुछ करना चाहता हूँ और बच्चों के गालिब एक मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है, तो हमने आपको कहा ठीक है आप इसे शुरुआत करिए। तो हम तकरीबन यहाँ उर्दू पे पहले एक दास्तान गोई भी हो चुकी है, जो किस्सा गोई विलादत रसूल जो है उस पर बच्चों ने हमारे करी हुए। तो हम प्ले भी करते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं है कि हम डांस वगैरह भी कराते हैं बच्चों को। अभी हम स्विमिंग पूल लेके आए हुए थे, ख़रीद के बहुत बड़ा 50,000 रुपये का ख़रीदा और यहाँ पूरे हॉल में लगा दिया। हॉल में लगा के और बच्चों ने खूब स्विमिंग करी अभी गर्मी में। तो हम कोई ना कोई स्केट्स की क्लास शुरू करी है, वो मैंने अभी बताई भी नहीं थी कि स्केट्स की क्लास जो है मैंने शुरू करी है। उसमें हम जो हमारे मस्जिद में बच्चे पढ़ते हैं कि अगर जो छुट्टी करेगा तो उसको उस क्लास में शामिल नहीं करा तो छुट्टियाँ बंद। सब आ रहे हैं माशाल्लाह बच्चे। तो जी सर, बच्चों में माशाल्लाह बेपनाह पोटेंशियल है, ये इनबिल्ट है। इनकी जो आईसी, मैं कंप्यूटर का हूँ, इनकी आईसी मेमोरी सब है ना, सब इस दौर की है। और ये जनरेशन नेक्स्ट है। हाँ, ये जनरेशन नेक्स्ट है। और आपने ये देखा, बताएं। जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफताब है। हर बच्चा अपने आप में मुकम्मल है। ये यहाँ के असातिज़ा की, यहाँ के ज़िम्मेदारों की मेहनत है और ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। सबको दिल से शुक्रिया, मुबारकबाद। और हम सबको इनकी दामे दिल में सुखने मदद करनी चाहिए। जो जिस तरह से भी कर सकता है, इनसे जुड़ सकता है, जुड़ना चाहिए। एक क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इन बच्चों के बारे में आने वाले वक्त में आप इनकी ऊंचाइयों का आप खुद देखेंगे, दुनिया देखेगी। क्योंकि ये इनमें से बहुत सारे बच्चे, क्योंकि कंप्यूटर के क्लास में इन बच्चों के साथ मेरा राब्ता होता रहता है और इनकी सोच देखकर, इनके ख़यालात देखकर मैं इतना मुतासिर हूँ। मुझे लगता है कि मैं भी आज बच्चा होता और इनसे सीखता। इनके अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ये फ़र्स्ट टाइम अपने सर के साथ आया हूँ, डायरेक्टर साहब इदरीस अहमद साहब के साथ। और मैंने यहाँ बच्चों का जो
तरीका देखा काम करने का, हर एक चीज़ सीखने का, और जो चीज़ आप बेसिक या हर एक चीज़ें सिखा रहे हैं वो ऐसा लगता है कि जो हाई स्कूल के बच्चे या हाई टीचिंग के बच्चे, हाई कोर्स के बच्चे वो सीख रहे हैं। जैसे आपके बेसिक कोर्स मैंने देखे वो ऐसे लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई तरीके से बच्चे सीख रहे हैं, उसको नॉर्मल नहीं है, मगर सारे लोग इतने एक्टिव और इतने बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। आप सबको सलाम अलैकुम। कृषि जोन के चेयरमैन, एक्स चेयरमैन मोहम्मद सादिक साहब, मेरे छोटे भाई मुस्तकिम साहब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कल शाम को मैंने उनको फ़ोन किया, मेरे फ़ोन पे इतने कम नोटिस के अंदर इतना मजबूत आदमी आपके बीच में बैठा, मुस्तकिम साहब और गालिब अकेडमी के चेयरमैन साहब, भाई साहब, सदर साहब और यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन सबको आप यहाँ पर आए फातिमा अकेडमी की तरफ से मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। जो आज के दौर के अंदर उर्दू को एक निशानी के तौर पर रह गई है, क्योंकि उर्दू को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान से, और उसके जिम्मेदार हम अगर किसी सरकार को ठहराएं तो वो गलत होगा। हम खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम अपने आप खुद सोचते रहते हैं कि हमारे कितने बच्चे उर्दू सीख रहे हैं, उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। आज ठीक है, आज इंग्लिश मीडियम और हिंदी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं आप लोग, लेकिन उसके साथ साथ मेरी आप सब गार्जियन से दरख्वास्त है कि उर्दू को भी एक सबक के तौर पर, एक मजमून के तौर पर पढ़ाया जाए, क्योंकि सरकारें नारे लगाती हैं, ये सब हमें इम्प्लीमेंट करना है कि हम अपने बच्चों को उर्दू किस तरह से सिखाते हैं। जिस ज़माने के अंदर उर्दू तकरीबन दिल्ली से ख़त्म होती जा रही थी, उस ज़माने में फातिमा अकेडमी और ऐवान गालिब के लोगों ने एक ड्रामा लिखा, बच्चों का गालिब, और उर्दू को एक ज़िंदगी देने की कोशिश की। मैं उसके लिए सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ बच्चों के गालिब के राइटर को, इकबाल फरदौसी साहब को, कि इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिखा। और उसके बाद जो उसके डायरेक्टर थे रामेश साहब, जो आपके सामने कैमरा चला रहा है, उन्होंने जिस खूबी से उसकी डायरेक्शन दी, उन्होंने उर्दू को एक बार फिर जिंदा कर दिया। और दिल्ली के लोगों को, जितने लोग वहाँ मौजूद थे और जितने लोगों ने यूट्यूब पे वो ड्रामा देखा है, कि उनको अंदाजा हुआ कि गालिब क्या चीज़ थे। गालिब भी कोई शायर थे नहीं, लोग भूल चुके हैं गालिब को। इन लोगों ने गालिब को दोबारा याद कराया। इनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर से जिस बच्चे ने गालिब का किरदार अदा किया था, जब उसकी स्टेज के ऊपर एंट्री हुई, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे सचमुच में गालिब जिंदा होकर स्टेज पर आ गया। एक तो ये खूबी उस बच्चे की थी जिस अंदाज के अंदर वो स्टेज पे एंट्री की उसने, और दूसरी सबसे बड़ी जो खूबी होती है किसी भी ड्रामे की, वो उसके डायरेक्टर की होती है। डायरेक्टर समझा देता है सब कुछ टीम को, राइटर लिख देता है, डायरेक्टर समझा देता है, लेकिन जो एक्टर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करता है। मैं उस बच्चे को खास तौर से मुबारकबाद देता हूँ, साजिद भाई की तरफ से और इमरान भाई की तरफ से, जिस बच्चे ने गालिब के कैरेक्टर को जिंदा किया दोबारा। और बाकी सारे बच्चे जितने भी उसमें एक्टिंग कर रहे थे, सारे बच्चों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। खास तौर से जो टीचर और डायरेक्टर साहब के जो मुकाबले थे ना उसमें, कि मेरे पेट के तंदूर के अंदर शायरी भरी पड़ी है, जब वो कहता था भूखा मारूंगा तो सारा मटका फोड़ दूंगा, तो साहब कहते हैं कि सारी शायरी बाहर आ जाएगी। फिर तो ये एक ड्रामे की खूबी होती है कि सीरियस ड्रामे के साथ साथ कुछ मदाहिया मुकालमे उसमें लिखे जाए। वो इकबाल फरदौसी साहब ने बहुत अच्छी तरह से लिखा, और रामेश साहब ने और उस बच्चे ने बहुत खूबी से उसको निभाया, और ऐसा लगता था जैसे सचमुच की अक्कासी स्टेज के ऊपर हो रही है। उसके ऊपर अमल करके अपनी अकेडमी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देंगे। दूसरी बात ये है कि अब ये खत्ताती की जो क्लास है कि जो ये अब निगार साहिबा जी शुरू कर रही हैं, 18 बच्चों का इनरोलमेंट हो गया, उसमें जो बच्चा नाम लिखवा दिया जो सीखेंगे अब ये क्लास माशाल्लाह ये भी शुरू अभी पिछले सरकारी से इस ड्रामे को बहुत अच्छा बनाया। मैंने इतना अच्छा नहीं लिखा जितना अच्छा इन लोगों ने बना दिया। और मैं इदरीस साहब का, मैं तो किसी दूसरे नाम से लिख रहा था, जब इदरीस साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक नाम है बच्चों के गालिब, इस नाम से आपको लिखना है। तो थोड़ी सी उलझन सी रही, लेकिन वो अल्लाह ताला रास्ता बनाते गया और थोड़ी सी उसमें ख्यालात आते रहे, नजर करती है। तो अब ये ख्याल था कि भाई पत्नी क्या हो, आखिर वक्त तक
दिल खौफजदा था, पता नहीं कैसा रहे क्या रहे, लेकिन इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा, इसका ख्याल गुमान भी नहीं। मोहतरम जनाब हकीम साहब, मोहतरम जनाब साजिद साहब, यूसुफ साहब, अब्दुल तौफीक साहब, इकबाल साहब, रामिश साहब, मैं बेहद मशकूर ममनून हूँ एजाज साहब का कि उन्होंने उनके बच्चों ने जो है इतना बेहतरीन प्ले किया, इतना यादगार प्ले किया। आप यकीन जानिए कि बहुत कम प्ले हमारे यहाँ इस तरह के हुए हैं। गालिब इंस्टीट्यूट में 131 या 132 प्ले आज तक हुए हैं। हमारे ड्रामा ग्रुप है, हम सब ड्रामा ग्रुप, और उसने एक से एक बेहतरीन प्ले हुए हैं वहाँ पर, जैसे इकबाल को आया, और हमारे यहाँ बहुत बड़े एक्टरों ने वहाँ पर काम किया है, जैसे पंकज नूर हैं, नीलिमा अजीम है, राज बब्बर है, नादिरा बब्बर है। उसके अलावा जो है अमिताभ बच्चन ने भी वहाँ पे गाना गाया है हमारे ऑडिटोरियम के अंदर, और वो बहुत ही तारीखी जो है ऑडिटोरियम है। 1967-68 में वो बनकर तैयार हुआ था। हमारे यहाँ 76 में एक किताब छपी थी बच्चों के गालिब, और वो किन्हीं वजूहात की वजह से वो किताब जो थी मंदिर आम पर ना आ सकी। मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी, मैंने एक मरतबा जो था अपना पूरा स्टॉक चेक कर रहा था मैं, तो उसमें एक किताब था, उसके अंदर मुझे मिला, और वो उस पर लिखा हुआ था बच्चों के गालिब। वो बच्चों को, मेरे ख्याल से वो शेर व शायरी की किताब थी बच्चों के शायरी से मुताल्लिक़। तो मेरे जहन में वो एक खाका था कि एक बच्चों का एक प्ले किया जाए। इस दौरान मेरी हमारे रामिश भाई जो है, तो इनसे तो अक्सर मुलाकात होती रहती है, तो पूरी गर्दिश करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो और वो ये अगर कभी ITO से कहीं या आसपास से कहीं से गुजरते हैं तो ये फ़ौरन ऐवान गालिब भी आते हैं और मुझसे ज़रूर मुलाकात करते हैं। तो मैंने इनसे दरख्वास्त की, इन्होंने मुझसे कई मरतबा कहा कभी पुरानी दिल्ली के लोगों को कोई प्ले वगैरह करने के लिए या कोई और स्टेज शो करने के लिए कभी कोई मौका गालिब इंस्टीट्यूट नहीं देता है। तो मैंने कहा, मैंने देखिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कोई बेहतरीन सा प्रोजेक्ट लेकर के आप आए और हम लोग उसको जो है करेंगे, उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। तो रामेश भाई ने कहा कि भाई बताइए प्ले के सिलसिले में आपकी क्या राय है। तो मैंने कहा, मुझे देखिए प्ले कीजिए आप, और मेरे जहन में खाका है गालिब, बच्चों का गालिब। तो इन्होंने एंग्लो अरबिक और दूसरे मेरे ख्याल से क्रिसेंट स्कूल में सबसे पहले गए, वहाँ उन्होंने बहरहाल आगे नहीं बढ़ पाया। फिर इन्होंने फातिमा अकेडमी के बारे में बताया, तो मैंने भी थोड़ा सा एक दिन जो था, मैंने कहा चलिए इन्होंने नाम बताया, मेरे जहन मैंने उससे पहले कभी फातिमा अकेडमी का नाम नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही मैंने नेट पे देखा तो मैं हैरान रह गया इसकी कारकर्दगी की वजह से। ये जो ट्रेड एजाज साहब चला रहे हैं, वाकई में ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। ये दुनिया भी संवारी इन्होंने, और अपनी आखिरत भी, और अपने जो साथ जो भी इनके लवाहिकीन हैं और आप सब जो भी इनमें असातिज़ा हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी दुनिया संभाल रही है, और आखिरत भी, क्योंकि दीनी तालीम भी उसके अंदर है। जावेद सर पेश और जावेद साहब का भी मैं बहुत मशहूर ममनून, नाम भूल गया था, माफ़ कीजिए। तो ये वो हुआ, फिर मैं बीच में मुझे खौफ भी आता था, पता नहीं क्योंकि हमारी जो चेयरमैन हैं हम सब ड्रामा ग्रुप की, उन्होंने कहा कि देखिए अजीज साहब आपने फैसला तो ले लिया, क्योंकि कमेटी के अंदर फैसला तय नहीं हुआ था कि भाई बच्चों को गालिब प्ले करना है, हमारे और दूसरी मसरूफियात थी। अब जब रामेश भाई से मैं बार बार रब्ता करता था और ये फ़ोन नहीं उठाते, जब भी नहीं उठाते फ़ोन किसी का, तो मैं बड़ा फिक्रमंद रहा। बहरहाल इनसे फिर मैंने कई मरतबा जब कॉल की तो इनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, फातिमा अकेडमी के अंदर रिहर्सल चल रही है और आप किसी दिन आइए और आप देखिए आकर। जब मैं यहाँ आया और मैंने देखा इसको, पूरे सिस्टम को यहाँ के, मैं हैरान रह गया। वाकई में अगर दिल्ली के अंदर अगर 10 लोग अयाज साहब जैसे हों तो ये दिल्ली की जो है, और ख़ास तौर से हमारी जो कौम है उसकी जो है तस्वीर ही अलग होगी। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि बच्चों के गालिब, जिस दिन प्रोग्राम था गालिब अकेडमी के 2 दिन में, मतलब प्रोग्राम देखने के बाद मुझे बहुत अफसोस है। एक तारीखी प्रोग्राम बताया माशाल्लाह आपने, तो आज मुझे रामेश भाई ने खैर मुझसे कहा भी था, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं आ पाया वहाँ पे। तो लेकिन आज बच्चों के गालिब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम के मौके पर फातिमा अकेडमी और हमारे एजाज नूर साहब, जनाब जावेद साहब, माशाल्लाह जितने हमारे मेहमान खुसूसी हैं, सब ने आज मुझे इस काबिल समझा और यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
और जिस तरह हमारे यूसुफ साहब है, एक्स प्रिंसिपल हैं हमारे, इन्होंने कहा कि एजाज आज हमारी इस दौड़ भरी जिंदगी के जिस तरह हम इंग्लिश और हिंदी के पीछे भाग रहे हैं, और पुरानी दिल्ली के अंदर, खासकर पुरानी दिल्ली के अंदर एजाज भाई ने जो एक उर्दू को जिंदा रख रखा है, और जो हमारे इलाके की जो बच्चियां हैं जो ज़्यादा दूर जा नहीं सकती, उनको ये यहाँ पे एक तालीम दे रहा है। एक पुरानी दिल्ली की छोटी सी गली के अंदर जो एक मतलब हर तरह के कितने प्रोग्राम चल रहे हैं एजाज भाई आपके यहाँ इस अकेडमी के अंदर? तकरीबन 12-13 ये एक काबिल तारीफ है। इसके लिए एजाज भाई के लिए सब तालियां बजाएं कि एक हिम्मत है। और अल्लाह मियाँ मैं आज की तरह से दुआ करूंगा कि एजाज भाई की जो हिम्मत है ये पूरी पुरानी दिल्ली तक महदूद ना रहेगी, इससे आगे बढ़े। जितने भी हम हैं और इमरान साहब हैं और जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं, जितने पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ये सब आपके साथ खड़े हैं एजाज भाई। इंशाल्लाह इस कारवां को आगे लेके जाइए, हम सब आपके साथ हैं। ये एक जो है ना तारीखी काम है जो आप पुरानी दिल्ली के लिए कर रहे हैं ना। मुझे ये लगता है पुरानी दिल्ली के अंदर इस तरह जो मेहनत और जो दिल, जब भी मैं फातिमा अकेडमी अक्सर मेरा यहाँ आना होता है, एजाज में माशाल्लाह दिल से प्रोग्राम करते हैं, और जो उनके स्टूडेंट्स हैं ना वो दिल और तन मन धन सब लगे हुए हैं। इसके लिए मैं पूरा फातिमा अकेडमी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जितनी भी फातिमा अकेडमी से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इसी तरह हौसले से काम करते रहे। इंशाल्लाह आज पुरानी दिल्ली के अंदर, पूरी इंशाल्लाह इंडिया के अंदर इंशाल्लाह एक दिन जरूर मशहूर होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आज जो हमारी बच्चों के घर से आए हुए हैं, वालिदैन आए हुए हैं या बहनें आई हुई हैं, आपकी साजिद साहब हमारे बीच में आ गए हैं, वेलकम करते हैं। तो आगे का प्रोग्राम बाद में होगा, जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जो बच्चों को अवार्ड वगैरह देने हैं। बच्चों का जो ड्रामा था ये बहुत ही बेहतरीन ड्रामा लिखा गया और उसको फिल्माया गया, मतलब पेश किया गया, और ऐसा लग रहा था कि बच्चे मजे हुए कलाकार हैं, इनका पहला स्टेज शो नहीं है। और जिस अदायगी के साथ इन्होंने प्ले किया, वहाँ पर जो सामीन बैठे थे और लोग जो थे, मैं देख रहा था कि बहुत ही खुश थे और इन बच्चों की हौसला अफजाई करने के दुआओं से नवाज रहे थे। और फातिमा अकेडमी का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अदब के प्लेटफार्म से जोड़ा इन बच्चों को। आज जो खुराफातें हमारी मोबाइलों पर चल रही हैं और आज ये बच्चे जो हैं अदब से जुड़ गए हैं, आज इनको एक नया प्लेटफार्म मिला है। मैं इसके लिए भी इनको मुबारकबाद देता हूँ और फातिमा अकेडमी के तमाम टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बच्चों को एक नया प्लेटफार्म के लिए मैं उनको बहुत दिल से, तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं डायरेक्टर हूँ और मेरा भाई ये उसका वो प्रोड्यूसर है, और हमने डोंट प्ले बनाई थी और छोटी रही और लोगों को अच्छी लगी, मुझे अच्छा लगा और सपोर्ट करी फातिमा अकेडमी ने, और जावाद सर ने मैं काफ़ी मोटिवेट करा, और याद चाचा ने भी, और बाकी जो है मैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसे साथ ने बताया कि डोंट प्ले हमने बनाई, तो उसका सेकंड पार्ट हम इंशाल्लाह लाएंगे ज़रूर। और बाकी वो छोटी थी तो हमने नेक्स्ट वीडियो में लंबा करने की कोशिश करेंगे हम इसको। और फातिमा अकेडमी का और जावेद सर, जावेद अंकल का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और अल्लाह का सबसे पहले कि अल्लाह ने हमें इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया, और बाकी शुक्रिया। तो ये थे बच्चों के गालिब की टीम के साथ राइटर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस सभी मौजूद हैं, और ये इस बात की दलील है कि इन बच्चों को जो कामयाबी इन्होंने की, जो हौसला अफजाई लोगों ने किया, ये इससे बहुत ही खुश हैं। और इनका ये कहना है कि आगे भी हम इसी तरह के काम करते रहेंगे, और जो फील्ड और ख़ासकर इस बहाने उर्दू की भी खिदमत होती रहेगी। जो लोग उर्दू से नाआशना हैं, उर्दू को नहीं जानते, इस बारे में वो उर्दू से भी वाकिफ़ होंगे, और उर्दू के ज़ेर ज़बर की भी उनको शनाख्त होती रहेगी। और फातिमा अकेडमी की टीम जो ये हमारे साथ है, हम सब अब फातिमा अकेडमी के हिस्से हो गए हैं। यहाँ पे सब ऐसे काम मिलजुल कर करते रहेंगे। दिल्ली से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।